सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज है अष्टमी और आज हमारे घर में बैठाई जाएंगी कन्या। बाकी गाइस मैं तो नहा के रेडी हो गई हूँ और आज मेरा लुक देखो कैसा लग रहा है, पहाड़न लुक। मैंने ना चुन्नी सर पे बांध ली है। अम्मा कैसी लग रही हूँ आज? कश्मीरन। ओ कश्मीरन लग रही हूँ। हाँ कश्मीरन। मैं ऐसे चली मैं बात तो पार चली। और गाइस हमने ना कंचकाओं को देने के लिए ग्लास मंगाए हैं, देखो। हाँ। क्योंकि अम्मा ग्लास बांटेंगे हम कंचकाओं को प्यास बहुत लगती है कन्याओं को। हाँ दीदी पहाड़ पे जा रही हो क्या? हाँ मैं जा रही हूँ पहाड़ पर, क्योंकि वैष्णो देवी जा रहे हैं ना, वहाँ भी तो पहाड़ है। अच्छा। आज अष्टमी है ना, आज हमारे घर में कंचका बैठाई जाएंगी। तो मम्मी और बुआ कंचकाओं के लिए खाना बना रहे हैं। तो देखते हैं खाने में क्या क्या बन रहा है। तो बंदे सिर्फ पूड़ी रह रही है। खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है किचन से, वो भी गर्मा गर्म पूड़ी की। तो सारा खाना बन गया बुआ? हाँ सब बन गया। क्या क्या बनाया है खाने में? हलवा बनाया है, हलवा और सूखे छोले बनाए हैं छोले और आलू छोले की सब्जी अलग बनी है अच्छा, और पूड़ी। तो पूरा खाना बन चुका है ना, हाँ, बस थोड़ी- पूड़ियाँ रह गई है। हाँ, बन गई पूड़ी, थोड़ी सी रह गई है। तो चलो खाना बन जाएगा, फिर उसके बाद पूजा करेंगे ना। वो हाँ पूरा पूजा की तैयारी करेंगे ना, गोला छिलना है। हाँ वो बन सकेगा, गोला छिलवा दो। नारियल वंशु नारियल तोड़ दे। गाइस हमारे घर में जब भी कंचका होती है ना, ये हर बार की ड्यूटी होती है वंशु की। वंशु तोड़ेगा नारियल। तो ये हमारे पहलवान आ गए हैं, वंशु पहलवान। तो वंशु की हर बार की ड्यूटी होती है नारियल छीलने की। तो अब वंशु नारियल छीलेगा। हमारा वंशु पहलवान जिंदाबाद। तो वंशु नारियल छील रहा है, वो भी पेचकस और हथौड़ी से। ओ बेटे, ओए होए, नारियल छीलते ही चारों तरफ कूड़ा कूड़ा सा फैल जाता है ना, छिक्कल से, छिलके से। इसके जो ये छिलके होते हैं ना, इसे हटाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये बहुत टाइट होते हैं। वंशु ने पूरा नारियल छील दिया है। अरे तो वंशु ने पूरा नारियल छील दिया है। और गाइस ये देखो, नारियल में ना मुझे सबसे अच्छा ये लगता है, इसमें ना नारियल के ऊपर दो आंखें बनी आती हैं और एक मुंह, ऐसा लगता है जैसे कोई इंसान है। तो वंशु अब नारियल तोड़ते हैं और देखते हैं नारियल में पानी निकलेगा या नहीं, क्योंकि मैं ही लेकर आई थी नारियल। तो देखते हैं खराब न 10 गिलास 10 गिलास निकलेगा। हाँ, अच्छा 10 गिलास। मुश्किल से आधी कटोरी निकल जाए बहुत है। तो चलो 1 2 3। ओ भाई महेंद्र, वंशु ऐसे करते, महेंद्र बाहुबली। चल वंशु तोड़, एक बार में टूटना चाहिए। अरे 1 2 अबे बहुत। जमीन में मार, जमीन में वंशु, जमीन में मार। ओ भाई ज्यादा क्या पापा से, पापा को दे दे। गाइस वंशु से नारियल ही नहीं टूट रहा है। वंशु एक बार में मार बहुत तेजी से, हाथ में लग रही है। तो वंशु हथौड़ी से तोड़ रहा है, टूट गया। कितना पानी निकला वंशु? ओए! नारियल कैसा निकला है दिखा। आधी कटोरी निकला है। बिल्कुल साफ निकला है और आधी कटोरी पानी निकला है। तो वंशु ने नारियल तो तोड़ दिया है। अब मैं जा रही हूँ माला लेने। तो मैं माला लेकर आ गई हूँ और पूजा की पूरी तैयारी हो गई है। अब पूजा करते हैं। सो गाइस पूजा तो हो गई है, अब प्रसाद लेके नीचे चलते हैं। सारे बच्चे आ गए नीचे, मेरा वेट कर रहे हैं। तो चलो अब कंचका बैठाएंगे। गाइस ये देखो हमारे घर पे कन्या आ गई है और हमारे घर की सबसे छोटी कन्या अद्दू। हेलो। तो चलो अब सारी कन्या को पहले टीका लगाते हैं। तो सब बच्चों को प्रसाद बांट दिया है। जय
और जयकारा लगाने से हमारी आदू डर गई है। तो चलो अब सारी कन्याओं के पैर छूते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। आशीर्वाद भी देते हो जाओ। चलो बाय गाइस। ये देखो हमारे घर में सबसे छोटी कन्या अद्दू और ये है आरू। दोनों माता है दोनों। दोनों शेराली माता है। तो सब माता रानी का आशीर्वाद ले रहे हैं। ये मेरे भी करो। मेरे भी आशीर्वाद माता आशीर्वाद दे रही माता। अरे माता रानी मेरे से रूठ गई है। सबको आशीर्वाद दिया। ये ध्यान दे नानी को भी दो। आशीर्वाद ले लो माता का। मेरे को भी दे दो। इधर भी नाना को भी नाना को दे दो। सबको आशीर्वाद दे दो। दे दो। नानू को भी दे दो। जय माता। दे देंगे आशीर्वाद। जय माता रानी को पैसे नहीं दिए। अच्छा, और हमारे पैसे तुम्हारे भी हैं। दे दो हमारी सबसे पहले अद्दू के लिए। क्योंकि अद्दू हमारी और खुद ले लिए। मत ओ मम्मा को दे रही है अपने। गाइस देख लो, आदू का यही फायदा है। मम्मी को दिए। आदू को पैसे मिलेंगे तो आदू अपनी मम्मा को दे देगी। तो हमारे घर में कंचका हो गई है और इस घर की कन्या तो हम भी हैं, तो बुआ हमें भी हर बार कन्या के पैसे देती हैं। तो लाओ मेरी कन्या के पैसे दे दो। पहले मेरी दो। पहले मेरी। पहले मैं छोटी हूँ ना। तो मतलब मैं बड़ी हो गई हूँ। मैं भी छू कर फिर तो दीदी बहुत ही बड़ी हो गई। उनकी शादी हो गई है। तो मेरे में पैर छू लो बुआ। कन्या मानते हैं। शादी हो गई। जीते रहो जीते रहो। तो इस घर की मैं भी कन्या हूँ, तो मुझे भी कन्या के पैसे मिल रहे हैं और मेरे भी पैर छुए जा रहे हैं। जीते रहो जीते रहो। ये ले। ये मेरे पास कंचका के कितने पैसे आ गए हैं? 10 और ये 20 और 10 कितने पैसे हो गए? 40 रुपए। अब ये पैसे मैं रखूंगी अपने पर्स में। जब हम माँ वैष्णो देवी की यात्रा करने जाएंगे ये पैसे वहीं पे खर्च होंगे। अब ये तो तुम 2 घंटे में खर्च कर दोगे। नहीं बुआ, अब वहाँ अभी पे जरा से कुछ आ जाएगा, ले खा लो। आइसक्रीम ले, गोलगप्पे ले। नहीं नहीं गाइस, ये पैसे मैं वहीं पर खर्च करूंगी। अब अभी तो अम्मा से भी लेने हैं। तो चलो गाइस, हमारे घर में भी कंचका हो गई है। अब सुबह से ना हमने कुछ खाया नहीं था और टाइम ज्यादा हो गया। मम्मी बना रही है मस्त गर्मा गर्म चाय। हमारी एनर्जी ड्रिंक है। हाँ मम्मी, एनर्जी वीक हो गई है ना हमारी। मेरी तो बहुत ज्यादा वीक हो गई। अब चाय पियेंगे। उसमें दवाइयाँ खा रखी है, अब इस टाइम बहुत वो लग रहा है। हमारा आज भी व्रत था, लेकिन अब हमारे घर में कंचका हो गई है। अब ये जो हमने भगवान जी को भोग लगाया था ना प्रसाद का, यही प्रसाद से हमारा व्रत खुल जाएगा। सो गाइस, आज हमारे घर में कंचका हो गई है और अब हम फ्री हो गए हैं। अब हम थोड़े दिन बाद ना पैकिंग करनी शुरू कर देंगे। बाकी गाइस, आज बुआ ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही है। क्यों कंफ्यूज हो रही है? बुआ सोच रही है मैं माँ वैष्णो देवी की यात्रा करने जाऊंगी, वहाँ पर ठंडे कपड़े लेके जाऊँ या गर्म कपड़े लेके जाऊँ, ठंडे कपड़े लेके जाऊँ या गर्म कपड़े लेके जाऊँ। समझ नहीं आ रहा है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। बाकी गाइस, जो गया है ना वहाँ पे माँ वैष्णो देवी की यात्रा करने, उन्होंने तो हमें यही बताया कि वहाँ पे 2 मिनट में धूप निकलती है और 2 मिनट में ऐसा लगता है बारिश, ठंड, एकदम से गर्मी फिर ठंड। तो बताओ क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मैं बुआ को बोल रही हूँ, बुआ एक गर्म सूट रख लो और शॉल और एक स्वेटर तो रख ही लो। लेकिन तो ज्यादा बैग हैवी हो जाएगा। हाँ ये भी तो दिक्कत है ना। डांटेंगे सोनू भैया। सोनू भैया को तो लादना है बैग। कहेंगे मेरे पे इतना वजन ला दिया। एक चीज बताओ भाई, सूट रखे या कोई स्वेटर रखे? तो बताओ क्या करे। बुआ ने गरम सूट निकाला है नया, वो भी नया। अब सूट लेकर जाएं या वो लेकर जाएं स्वेटर। हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। अगर हम गरम कपड़े ले गए और वहाँ पर गर्मी हुई या हमें गर्मी लगी, तो हमारा जो बैग का जो बोझा होगा ना, बोझा वो हमें ही टांगना पड़ेगा, हमारे है ना। ऊपर ही आ जाएगा। तो हम यही सोच रहे हैं कि लेकर जाएं या नहीं लेकर जाएं। बारिश आ गई फिर हम क्या करेंगे?
देखो बुआ, बारिश आई, हमें ठंड लगी तो हम स्वेटर पहन सकते हैं, ठीक है। मैं तो यही सोच रही हूँ कि हमें एक स्वेटर ले जाना ही चाहिए, एक। हाँ। बुआ ने अम्मा के लिए शॉल निकाल दिया है, लेकिन भाई मुझे इसको देख के ना अच्छा इतनी घबराहट सी हो रही है, पता नहीं गर्मी लग रही है बहुत ज्यादा। एक तो फैन भी ऑफ है, ऊपर से ना ये शॉल देख के और गर्मी लग रही है। तो चलो बुआ के लिए एक स्वेटर तो निकाल ही देती हूँ। तो बुआ का स्वेटर निकालने के लिए मुझे टांड पर चढ़ना पड़ेगा, और मुझे टांड पर चढ़ने में ना इतना डर लगता है क्योंकि हमारे घर में ना 5 छिपकलियाँ आ गई है। पता नहीं किस कोने में छुप के बैठी है। नहीं है अभी फिलहाल तो नहीं है। मुझे दिख गई ना वो, टांड से नीचे कूद जाऊंगी छिपकली से। अभी रात को आती है, फिर दिन है भाई। छिपकली से मुझे बहुत डर लगता है। अभी नहीं है, दिन है। चलो 1 2 ओ भाई, गाइस देख लो 2 मिनट में टांड पे चढ़ जाती हूँ। अगर मुझे छिपकली दिखी तो मैं यहाँ से नीचे कूद जाऊंगी, पैप लगा दे, मुझे बहुत डर लगता है। कुछ तो बुआ मुझे बताओ कौन सी बाल्टी है शायद यहाँ पे? 1 2 3 4 5 में देखो। इसमें। ओ भाई गाइस, बुआ मुझे वही कोने वाली बाल्टी छूने के लिए बोल रही है जिसके पीछे ज्यादातर छिपकली छुपी होती है। वो नहीं तो फिर ये होंगी। मैं आज उससे खेल रही हूँ, जान से खेल रही हूँ, अपनी टांड से नीचे कूद जाऊंगी छिपकली दिखी तो। कुछ नहीं होता। तो चलो पहले अपना ये छोटा सा टेडी बियर हटा देती हूँ। बहुत डर लगता है मुझे। ये मेरे टेडी के कान देख लो कितने बड़े बड़े हैं। होंगे इतने बड़े कान किसी के? किसी के नहीं होंगे। बुआ टेडी पकड़ो, ये वाली बाल्टी उतारनी है मुझे। बुआ पक्का ना? यही भाई। वहीं पे ही देख, ओए खोल के देख लो ऊपर चढ़ के भाई, है या नहीं गरम कपड़े। लग तो नहीं रहा। ओए यार कैसी आवाज है, नीचे से आवाज आ रही है, मैं डर गई। अद्दू है वो तो। चलो लग तो नहीं रहा कि कुछ है। तो सारी बाल्टियां एक जैसी लगती है, मुश्किल है। ओहो गाइस, बुआ कोई नया स्वेटर ढूंढ रही है और मुझे यहाँ डर लग रहा है। तो बुआ ने एक स्वेटर निकाल लिया है अपने लिए, तो अम्मा के लिए शॉल निकाल दिया है मैंने, और बुआ का भी स्वेटर निकाल दिया। लो अम्मा ओढ़ लो। अभी ओढ़ कोई? हाँ अभी ओढ़ने के लिए लेकर आई हूँ। ओढ़ो। वहाँ पे क्यों ओढ़ेंगे, यहीं से आदत डालो जब भी तो ओढ़ोगी। मम्मी देखो बुआ का एक स्वेटर निकल गया है और अम्मा का एक स्वेटर, एक शॉल निकाल दिया मैंने अभी से ही, क्योंकि अभी थोड़े दिन बाद अभी अम्मा पैकिंग करनी है ना। मैं तो अम्मा के शॉल में घुस जाऊंगी। मैं अम्मा के शॉल में घुस जाऊंगी, बहुत बड़ा। भाई मम्मी यही समझ नहीं आ रहा कि हम शॉल लेकर जाएं, गरम कपड़े, या नहीं लेकर जाए। अम्मा ओढ़ के जाएगी। अम्मा ओढ़ लो। अभी है। तू भी ओढ़ ले। अदू आओ, ओढ़ो। ओढ़ लो। गाइस अभी से आदत डालनी पड़ेगी हमें। अम्मा कितने दिन? गाइस ठंड आ गई, शॉल निकल गए हमारे। तो कितने दिन रह गए मम्मी? 15 13 दिन रह गए एक तरह से। गाइस अम्मा और मेरे लिए तो ठंड आ गई है, हमने तो अपने लिए अभी से शॉल निकाल लिया है। अम्मा जाना पड़ रहा है। मन हो रहा है एक स्वेटर भी निकाल ले, ऐसा लग रहा है गरम सूट भी ले लूं। अरे भैया गाइस बुआ को तो बहुत ज्यादा ही ठंड लग रही है। फिर क्या करेंगे तो? देखो एक स्वेटर रख लो, बस एक स्वेटर जो मैंने निकाला है, ठीक है? बस। तो मम्मी ने क्या सोचा है? मैं सोची थी अपने लिए रजाई ले जाऊंगी, बांध के रास्ते में वही ओढ़ लूंगी। हाँ मम्मी रजाई ले चलो। रजाई ले लूंगी, ठीक है बुआ? रजाई हमारे लिए पैक कर दो। अरे तुम वो भी रखना अपने लिए, जुराब और पजामी। जुराब, हाँ जूते जुराब, भाई सब ले चलो। ले उठाएगा कौन? पजामी कौन? अक्का तो मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरा बैग तो बुआ उठा लेगी। दीदी कह रही है मेरा बैग उठा लोगी? जब बैग उठाने की बारी आएगी ना, हाँ। तो मैं अपना खुद का बैग भूल जाऊंगी। भैया कोई मेहनत के लिए कोई प्यार नहीं। मैं अपना ही बैग, ये बात मम्मी ने सही बोली है। मैं अपना बैग नहीं उठा पाऊंगी तो मैं किसी कैसे उठा लूं? अच्छा, बदल उठा ले प्यार, वैसे प्यार नहीं। मेहनत के लिए प्यार नहीं। मेहनत के लिए प्यार नहीं। गाइस बुआ को कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही है, सोच रही पाइप से नहलाई दूँ, लेकिन पानी नहीं आ रहा है। देखो पानी नहीं आ रहा है, और अभी नीचे छोड़ दूंगी तो पानी आ जाएगा। ये देखो आ गया ना, नीचे छोड़ते ही आ गया।
चला जाएगा। आ रहा है। लो जा रहे हैं। बुआ ने तो अपने लिए स्वेटर निकाल लिया है और अम्मा के लिए भी एक स्वेटर और शॉल निकाल दिया है। बाकी गाइस मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं स्वेटर रखूँ अपने लिए या नहीं रखूँ। अगर मैंने रख लिया और वहाँ पर ठंड हुई तो मेरे लिए ठीक रहेगा कि हाँ मैं रख के लाई हूँ और मैं पहन रही हूँ। और अगर वहाँ पर गर्मी हुई और मैं अपना बैग भर कर ले गई तो मुझे बहुत गुस्सा आने वाला है। हैं? मुझे क्या सबको ही आएगा, कोई आएगा वो तो। है ना? तो गाइज आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताना क्या हमें सर्दियों के कपड़े ले जाने चाहिए या नहीं, एक स्वेटर और एक शॉल। तो चलो गाइज अब टाइम आ चुका है इस ब्लॉग को एंड करने का। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो लाइक करना, हमारे चैनल फैमिली वाइब्स को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते अगले ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।